हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सम्स को करेंगे, वैसे सम्स को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5, मतलब कि यदि ए और बी 4:5 में है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 81, और उन दोनों का डिफरेंस जो होगा, अंतर होगा, वो कितने का है 81, और साथ में क्या है, किसका है, वर्गों का, यानी स्क्वायर्स। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, और यहाँ दिया पूछा है क्या कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए का वैल्यू पूछ रहा है फाइंड करने को। तो देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे विद इन सेकेंड। हम लोग कैसे फाइंड अगर करना होगा तो करोगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5, मतलब ये अगर रेशियो में जब भी दिया हुआ है तो हम लोग x को ले लेते हैं, तो ये 4x है, और दूसरा अगर हम लोग ले लेते हैं 5x, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब उनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है 81, यानी अब इनका वर्ग करें अगर इस तरह से, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो अगर वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16x², और ये हो गया 25x²। अब इन दोनों का अंतर, यानी बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, यानी दिस माइनस दिस करेंगे, तो ये हो गया 25 से 16 गया, यानी 9x², दैट इज इक्वल्स टू 81। सो 9 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम्स, और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू 3 लेंगे हम लोग, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमारा क्या नंबर है, और ये नंबर कैसा दिया हुआ है, अब ये हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। तो आपका वैल्यू मिला, x का वैल्यू 3। अब आगे क्या पूछ रहा है आपको कि a का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे a क्या था, ये पहला वाला a, यानी 4x हम लोग लिए थे a को, और ये हम लोग लिए थे b को। सो अब क्या करेंगे, 4 से 3 को इंटू कर देंगे, यही हो गया आपका आंसर, 4 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो मैंने ये करके दिखाया, टाइम लगा 1 मिनट जैसा लगा, लेकिन अभी आप अगर मैं इसे शॉर्टकट करूँ, डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करूँ, तो विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। क्या बोला है यहाँ पे, ए और बी 4:5 के अनुपात में है, यानी अब उसके बाद फिर पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 81। तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हमारा कितना है 81। सो 81 डिवाइड बाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 से 4 का स्क्वायर 16, माइनस करेंगे यानी 9, इस 9 से कैंसिल करेंगे यानी 9 मिला। तो स्क्वायर कर रहे हैं यानी हमारा ये स्क्वायर नंबर आएगा, तो ये कितने का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू आपको क्या मिला 3। अभी क्या पूछा है आपको कि वैल्यू ऑफ a, यानी a का वैल्यू क्या होगा, a हमारा क्या था पहला वाला यानी 4x, तो 4 × 3 करेंगे हमारा 12। सो ऑप्शन नंबर ये डी। तो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है क्या कि ये 2:5 के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम हो जाए आपका 5:6। तो यहाँ बोलना है कि इसमें क्या ऐड करेंगे, तो हमारे पास में नंबर क्या है 2 और 5, तो नीचे लिखेंगे हम लोग 2/5, इसमें क्या ऐड करें, तो ये ऐड नंबर हमको नहीं पता, हम लोग x को ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाए 5:6, यानी 5/, ये हो गया आपका 5/6, 5/6। अब हम लोग इसे फटाफट सॉल्व कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। यानी देखोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, बट मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ x, यहाँ भी x है, तो ये 6 से x को इंटू करेंगे और 5 को x से इंटू करेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का साइन क्या है प्लस। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अल्टीमेटली एक साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो हम लोग वो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करेंगे, यानी 6x एंड देन 5x माइनस करेंगे तो सिर्फ आपका होगा क्या x, और दूसरी साइड आपका क्या होगा, ये 6, अब साइन देख लो, दोनों का साइन क्या है सेम है, यानी दोनों एक साइड से दूसरी साइड करेंगे तो माइनस ही होगा। तो ये 6 × 2 = 12, और 12 यहाँ लिख देता हूँ 12, देन माइनस 5 को 5 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 25। हमेशा याद रखोगे इस तरह के क्वेश्चन आप जब डायरेक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही लोगे, तो यहाँ ये माइनस हम लोग यहाँ कर देते हैं, तो 25 से 12 गया, यानी हो गया आंसर 13। तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह से डायरेक्ट हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 13। सो ऑप्शन नंबर हो गया
बी। अगर मैं सॉल्व करके भी दिखा दूँ तो यही 13 ही आएगा। ये 6 2 जा 12 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 25 देन प्लस 5x। अब ये इस साइड आया तो x 6x माइनस 5x इज इक्वल्स 25 माइनस 12 सो x इक्वल्स टू 13। तो इतना हम स्टेप क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके माइंड में आंसर को निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है, तो यानी हम लोग अभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले अब यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है 2 और 3, तो हम लोग क्या करेंगे 2x एंड देन 3x। इसमें कितना जोड़ा जाता है, यहाँ दिया हुआ 8 जोड़ा जाता है, तो प्लस कर हम लोग क्या करेंगे 8 इक्वल्स टू, तो रेशियो क्या हो जाता है 3/4। तो अब यहाँ पे हम लोग ये आप बना लिए, उसके बाद हम लोग आंसर अब यहीं पे आंसर को फाइंड कर लेंगे। अब इनटू नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम लोग आंसर को निकालेंगे। यहाँ x यहाँ x, तो ये हो गया 4 2 जा 8 और ये हो गया 3 3 जा 9। तो 9 से 8 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यानी माइनस ही होगा। 4 से 8 को गुना करेंगे 8 4 जा हो गया 32 यानी 32 और ये हो गया 3 से गुना करेंगे तो 8 3 जा 24, तो 32 से 24 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा। सो x का वैल्यू आपको क्या मिला 8 मिला। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं के योगफल ज्ञात करें, यानी इन दोनों का जो संख्या आप फाइंड करोगे उसका सम निकालना यानी योगफल निकालना है। तो संख्या क्या था 2x था और दूसरा संख्या क्या था 3x था, तो इन दोनों को प्लस करने को बोल रहा है योगफल। तो अब यहाँ x ये भी x है, इसको इंटू करना होगा, इसको भी इंटू करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट इंटू नहीं करेंगे, पहले प्लस कर लेंगे। 3 2 क्या हो गया 5, अब 5 में क्या करेंगे 8 को इंटू कर देंगे, 8 5 जा हो गया 40, यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितने के बराबर होगा 40 के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि x एंड y की आय का अनुपात 4:3 दिया हुआ है और उनके खर्च का अनुपात ये दिया हुआ है 12:7। तो दोनों माह के अंत में 3200 यानी 3200 रुपये की बचत करते हैं, तो x का आय ज्ञात करें। तो देखोगे जब भी एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आ जाए यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना, ये होता है। तो इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, यानी आय माइनस बचत बराबर खर्च। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है आय का अनुपात 4:3, यानी अब हम लोग ले लेंगे इसे 4x डिवाइड बाई 3x। अब इसमें से खर्च को अगर माइनस कर दे, ये जो खर्च है 3200 रुपया, अगर इसे माइनस कर दे तो ये अब कितने का रेशियो हो गया, अब ये रेशियो कितने का हो गया, ये 3200 रुपये खर्च नहीं था, ये आपका था बचत था, तो बचत को मैंने माइनस कर दिया तो कितने के बराबर हो गया खर्च के बराबर हो गया। तो खर्च का रेशियो दिया हुआ है 12:7 यानी 12/7। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है कि x का आय ज्ञात करें, यानी आपका x का इनकम। तो फटाफट इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब इसी क्रॉस अब ये लिखेंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट हम यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 7 से 4 को इंटू करेंगे, 7 4 जा 28x एंड देन 12 को 3 से इंटू करेंगे तो 36x। सो 36x से 28x को माइनस करेंगे तो ये हो गया 8x। ठीक है, तो अब इज इक्वल्स टू ये देखो यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी एक साइड अगर लेके जाएंगे माइनस जब करेंगे तो ये क्या होगा कि एक साइड प्लस हो जाएगा दूसरी साइड माइनस, यानी हमारा क्या होगा माइनस ही करेंगे। तो 3200 को 7 से इंटू करके और 3200 को 12 से क्या करेंगे हम लोग इंटू करके माइनस कर देंगे। तो ये ऐसा कुछ होगा 3200, ये आपका 3200 कॉमन भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 - 7। ठीक है, 8x बराबर होगा 3200 इंटू 12 - 7। सो ये अभी कितने के बराबर हो जाएगा 3200 इंटू 5,
सो यहाँ पे 8x, सो x का वैल्यू आया आपका 3200 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। सो 8 से करेंगे तो ये 8 4 जा 32 और ये 2 0, 5 4 जा 20 यानी 2000, यानी x का वैल्यू मिला 2000। अब आपको पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो x मतलब ये कैपिटल X, हम लोग ये जो x लिए थे ये एज्यूमिंग किए थे। तो अब देखोगे x कितना था, ये था पहला वाला यानी 4x। तो 4 से अगर इसको इंटू कर दे तो ये हो गया 4 2 जा 8 और ये 3 0 1 2 3 यानी 8000 क्या हो गया x का इनकम। सो ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ये बनाने के बाद अब डायरेक्ट कैलकुलेट माइंड में करके या फिर इस तरह से मैंने जो शॉर्ट प्रोसेस दिखाया हो ऐसे करके हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए और बी का मासिक आय यानी आपका जो इनकम है ये रेशियो दे दिया हुआ है 8 और 5। तो हम लोग इसको ले लेते हैं 8x डिवाइड बाई 5x। अब जबकि उनका मासिक व्यय यानी व्यय मीन्स हो गया आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है 5:3 और उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की बचत यानी सेविंग किया हुआ है। तो इनकम से यानी आय से आपको बचत को माइनस कर दें तो अब ये कितने के बराबर हो गए, खर्च के बराबर यानी एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है रेशियो में 5:3 यानी ये इक्वल हो गया 5/3। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे किए थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 8 और ये 3, तो 8 को 3 से इंटू करेंगे 8 3 जा 24 और 5 को 5 से इंटू करेंगे। अब ये हो गया 25x यानी बचेगा क्या 25 से 24 को माइनस करेंगे यानी सिंगल x होगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे एक माइनस है, ये भी माइनस है, यानी अब क्या करेंगे हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस ही होगा। तो 12 ये 12,000 को 3 से इंटू करें यानी 36,000 एंड देन माइनस ये 10,000 को 5 से इंटू करें यानी 50,000 यानी 50,000 से 36,000 को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 14,000। ठीक है, यानी x बराबर मिला आपका 14,000। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। तो ये तो कॉमन पार्ट है। अब ये है मासिक आय का रेशियो 5x 8x और ये इधर हो गया 5x। तो अब इसको हम लोग अंतर पूछ रहा है यानी अब डायरेक्ट क्या, ये x कॉमन पार्ट है तो 8 से 5 को डायरेक्ट पहले माइनस कर देंगे। तो 8 से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 3, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया आंसर यानी 14 3 जा 42 यानी इधर लिख दे रहा हूँ 42 और ये 3 0 यानी 42,000 यानी 42,000। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से विद इन सेकेंड हम लोग ये बनाने के बाद फाइंड कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के आपको करना नहीं होगा। मैंने जो ट्रिक बताया हूँ उस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 7 9 and then 12. The difference between the length of the largest and the smallest side is 15 centimeter. The length of the largest side would be. ठीक है, मतलब एक त्रिभुज का भुजा तीनों साइड का भुजा का रेशियो दे दिया हुआ है 7 9 and then 12 के अनुपात में है। जब ये अनुपात का क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि आपको x लेना है यानी 7x 9x और 12x। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर यानी डिफरेंस। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, ये सबसे छोटा दिख रहा है। तो ये 12x एंड देन 7x यानी डिफरेंस मीन्स हो गया माइनस। सो 12x माइनस 7x दैट इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 15। तो ये हो गया 12 से 7 गया यानी 5x सो इक्वल्स टू 15। सो 5 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू मिला आपको 3। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा था, ये 12 वाला हम लोग लिए थे यानी 12x था। सो 12 इंटू 3
दैट इज इक्वल्स टू 36, ये सेंटीमीटर में था, सो ऑप्शन नंबर पहला 36 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया हुआ है 5:8, यानी 5x ले लिए हम लोग, दूसरा को ले लिए 8x, ठीक है। और उनका अंतर मीन्स आपका डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस कर देंगे, डिफरेंस में माइनस करेंगे, तो ये 8x माइनस 5x कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। सो माइनस करेंगे तो ये आएगा 3x इक्वल्स टू 48, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 16। सो x का वैल्यू आपको मिला 16। अब आगे देखोगे कि बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये छोटा वाला ये है 5x, तो ये 5 से इसको इंटू कर देंगे, 16 को 5 से इंटू कर दे तो ये आंसर हो गया। तो 16 5 जा 80, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आज मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को करवाए, और वैसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।